ये आपके पास आएंगे और अगला जो सवाल होगा वो होगा एचडीएफसी बैंक को लेकर। 1400 रुपए के ऊपर जब ये निकला तो 1400 से 1500 के रेंज के बीच ही ये शेयर कहीं ना कहीं घूम रहा है। 1450 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है, कल भी बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी, हमने इम्पैक्ट देखा भी था जोमेटो पर, नायका पर। लेकिन बर्नस्टीन का ये कहना है कि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग तो बरकरार है, लक्ष्य है 2100 रुपए प्रति शेयर। और उनका कहना है कि मौजूदा स्तर पर जो वैल्यूएशन है वो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। और सब्सिडरी में हिस्सा बेचकर बैंक जो है अपनी आय 25% बढ़ा सकती है। तो आपको अविनाश जी कैसा लगता है, क्या आपका भी कन्विक्शन है एचडीएफसी बैंक यहां से अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो, और मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म ना हो, अगर 6 महीने का भी व्यू हो, तो आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं यहां से? देखिए, मेरे ख्याल से 1400 के करीब एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिया अगर आपका है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और आपने सही कहा कि इन्होंने एचडीएफसी क्रेडिला में जो स्टेक बेचा है पी फंड्स को, वहां से उनको 9,550 करोड़ का वैल्यू मिली है। तो इसका भी असर डेफिनेटली अर्निंग्स में आएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कम से कम 1700-1800 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप में मैं वापस यही दोहराऊंगा कि आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि अल्फा जो है वो रीजनेबल होगा मेरे ख्याल से। जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको अल्फा और सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलता है, यहाँ पे बेस बड़ा है। तो आपको 1700-1800 का लेवल कंफर्टेबली मिलना चाहिए। एंड ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये लेवल पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और कैपिटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। कल हमने तेजी देखी भी, निफ्टी बैंक को सपोर्ट भी दिया शेयर ने। 1450 रुपए का भाव है और बर्नस्टीन बुलिश है 2100 रुपए के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में। ओवरऑल आपसे इसे आउटलुक लेना चाहता हूँ सर। जो इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर, टिपिकली जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप की होल्डिंग करीब करीब पोर्टफोलियो में 50% है, रफ मान लीजिए 50% है, और 50% बड़े शेयर्स होंगे या कुछ XYZ इधर उधर का होगा माल, उनको कुछ चिंता की बात तो नहीं है ना? लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, आपने कहा नहीं कि डरने की बात नहीं है। तो अभी भी सर आप उसी पे कायम है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? 50% होल्डिंग अगर पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि ऐसा कोई गुड फंडामेंटल मॉर्निंग। प्रॉब्लम नहीं रहा है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए। एटलीस्ट जहां पे कंपनीज का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है, इनके बिजनेसेस काफी अच्छी तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग मोमेंटम खेलते हैं उनके लिए शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिनका कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। और एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है, कल जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो कमेंट्री आई है, बहुत ही डोविश कमेंट्री है। देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिलसिला है वो तो अभी मोर और लेस खत्म हो चुका है। ग्लोबली अभी इंटरेस्ट रेट्स कम करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में भी अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो सकता है कि मई एंड या जून एंड के बाद हमको पहला रेट कट देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है ये सारे अच्छे संकेत है इक्विटी मार्केट्स के लिए। पोस्ट इलेक्शन हमको लग रहा है कि एफआईएस के फ्लोज और भी सख्ती से काफी अच्छी तरह से इंडियन मार्केट्स में आएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए अभी ऐसा मार्च का महीना तो नॉर्मली एक वोलेटाइल महीना रहता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी एक मिड कैप काउंटर्स में पैसा लगाने के लिए, बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि बहुत छोटे समय में स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स भागे थे। तो एक करेक्शन थोड़ा सा नेचुरल था, बट डेफिनेटली फंडामेंटल व्यू अभी भी पॉजिटिव। ठीक है सर, आपने ये बात बोल के हमारा उम्मीद जगा दी है। अब हम मार्केट के अंदर अच्छे शेयर्स देखेंगे, क्योंकि आप हमको नोटिस करवा रहे हो। अविनाश सर, एक और छोटा सा चीज़ बताइए, आपके पास कोई बढ़िया सा शेयर है तो जरा वो बताइए आप। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों पे फोकस करना है। बट अगर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जमुना ऑटो जो कमर्शियल व्हीकल को चैसी कंपोनेंट सप्लाई करता है, अभी थोड़ी सी चाल शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। मुझे लग रहा है देखिए ये कंपनी 55-60% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है। सारे ओईएम्स यानी कमर्शियल व्हीकल्स को ये टायर 1 सप्लायर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 155-160 का एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है। और जिस प्रकार का ग्रोथ सीवी में हम देख रहे हैं, इसका फायदा जरूर इनको मिलेगा। दूसरा जो बड़ा दिग्गज शेयर ऑटो कंपोनेंट्स में है वो सुंदरम फास्टनर्स है। देखिए ये कंपनी भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया पोर्टफोलियो स्टॉक का जैसा है, तो इसमें भी जरूर थोड़ा पैसा लगाइए। अगले साल 1.5 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
आईसी इंजन, इसमें बहुत सारा इनको ट्रैक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी करीबन 1250-1300 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो आपको सिलेक्टिवली अभी मार्केट में देखनी है।